हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग देखा था कि बेटा डाइजेशन होता क्या है, ठीक है, आर्यवासन में। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आर्यवासन में वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आर्यवासन में। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो हमने डाइजेशन देखा था भाई, डेफिनेशन देखी थी डाइजेशन है क्या, ठीक है। आगे बात समझ में कि डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ डाइजेशन। क्लियर है? अब बात करेंगे डाइजेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। क्या बात करेंगे बेटा? जो डाइजेशन है, ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको दो टाइप से देखा गया। अब डाइजेशन एक तो होगा बायोकेमिकल। क्या देखते हैं बेटा? बायो केमिकल। और एक होगा बेटा मैकेनिकल। क्या होगा? मैकेनिकल। क्लियर है? एक होगा बायोकेमिकल और सेकंड क्या होगा? मैकेनिकल। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है भाई? जिसे मैं बात करूं, ये फूड के क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। क्या है बेटा? फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल को क्या करना, एसिड या एंजाइम की मदद से इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना बेटा, ब्रेक डाउन करना। आगे बात समझ में? बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है फूड के, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। आगे बात समझ में? तो यहां पे देखो बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन सा है? तो डाइजेशन की दो प्रोसेस है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल। तो बायोमैकेनिकल के अंदर बेटा क्या है, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के जो बड़े बड़े पार्टिकल है, उसको या तो स्टमक के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कोई एंजाइम है। जैसे मैं बात करूं प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम, कौन सा? पेप्सिनोजन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। बात करूं मैं फैट डाइजेस्ट एंजाइम की, तो बात करूं लाइपेज, या कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बात करूं तो स्टूडेंट बात करूं मैं एमाइलेज। तो या तो एंजाइम होगा या एसिड होगा, ठीक है, HCl। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल को छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज अ बायोकेमिकल। तो केमिकल का मतलब बेटा ये केमिकल प्रोसेस तो हो रही है। क्या हो रही है बॉडी के अंदर? ये जो बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब करना, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे केमिकल बोले क्या इन्वॉल्व हो रहा, तो भाई बेटा ये HCl और एंजाइम में केमिकल तो है, एक तरह का क्या है बॉडी के अंदर, केमिकल प्रोसेस हो रहा। क्या हो रहा बेटा? केमिकल प्रोसेस हो रहा। क्लियर है? सेकंड बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल की। किसकी बात करेंगे? तो मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के अंदर हमारी जो बॉडी है, माउस से माउथ टू एनस तक, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो मतलब इसको करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मशीन की। तो बच्चा लोग, हमारी बॉडी क्या है, मशीन की तरह तो काम करती। जैसे हम लोग फूड इंटेक करेंगे तो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, तो दांत क्या मशीन की तरह काम करती। ईसोफेगस फूड पाइप क्या करता, मशीन की तरह। स्टमक क्या करता हमारा, स्टमक के अंदर फूड क्या होता, 4 to 5 आवर्स के लिए क्या होता बेटा, स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि HCl अच्छे से क्या कर दे, उस फूड को जला दे, तोड़ दे उसको, इजी वे में वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चले जाए। आगे बात समझ में? दैट इज अ मशीन। तो डाइजेशन की जो दो प्रोसेस है, सबसे पहले बायोकेमिकल। आगे बात समझ में? बायोकेमिकल के अंदर क्या है, केमिकल एक रिएक्शन हो रही बॉडी के अंदर फूड के साथ। क्लियर है? या तो एंजाइम होंगे या एसिड होंगे। सेकेंड क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब मशीन की तरह। तो हमारा मशीन जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, एंटेरियर माउथ और पोस्टेरियर एनस में जाके एलिमेंट्री कैनाल क्या हो रही, खत्म हो रही। आगे बात समझ में? क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, अब बात करते हैं डाइजेशन इन्वॉल्व। क्लिप ले लिए लेना उसको जल्दी से बेटा। बात करते हैं जो डाइजेशन है, इसकी जो प्रोसेस है, डाइजेशन इन्वॉल्व इन 5 प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो क्या देखेंगे हम लोग, डाइजेशन इन्वॉल्व इन 5 प्रोसेस, ठीक है।
तो बच्चा लोग डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो 5 प्रोसेस के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, यानी क्लासिफिकेशन किया गया डाइजेशन की जो प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात करूं बेटा मैं, इनटेक ऑफ फूड, खाने को इनटेक करना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। तो इंजेशन पहला प्रोसेस है बेटा डाइजेशन में। तो इनटेक ऑफ फूड क्या लिखेंगे हम लोग, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, दैट इज इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस की बात करो स्टूडेंट, जो फूड आपने इनटेक किया है उसको क्या करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना, डाइजेस्ट करना। तो सेकेंड जो प्रोसेस है बेटा डाइजेशन, ठीक है, कौन सी प्रोसेस है, डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या करेंगे, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, ये बड़े बड़े हैं, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। आगे बात समझ में। तो डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल में क्या करना, एब्जॉर्ब करना। तो क्या है प्रोसेस, डाइजेशन। आगे बात समझ में। आगे डाइजेशन होगा कहां पे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो कहां पे होगा बच्चा लोग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, डाइजेशन। जब आपने खाना ले लिया, खाने को तोड़ दिया, अब उस खाने को एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर। तो थर्ड प्रोसेस कौन सी होगी बेटा, एब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस कौन सी होगी, एब्जॉर्प्शन। तो बेटा ये जो फूड आपने तोड़ दिया है छोटे छोटे पार्टिकल में, अब इसको बॉडी के अंदर क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन करना, फूड को पचाना, पचाने के बाद क्या करना, उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये कहां पे होगा बेटा, ये प्रोसेस भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं बेटा, विलाई। आगे बात समझ में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, काय के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। आगे बात समझ में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट भी होगा बेटा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड भी क्या होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। अब ये एब्जॉर्ब कहां पे होगा, तो बेटा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, विलाई, आगे बात समझ में, इस विलाई के अंदर ही क्या होगा बेटा, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कहां पे होगा, तो बेटा ये ब्लड है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, और कौन सी है, लिम्फ वेसल्स भी है। कौन सी बेटा, लिम्फ वेसल्स भी है। आगे बात समझ में। तो आपका जो फूड ब्रेक डाउन किया, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल है, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहीं से क्या करेगा बेटा, आगे बात समझ में, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट हो जाएगा, और हर टिश्यू और सेल्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। आगे बात समझ में। तो यहीं पे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो, तो थर्ड प्रोसेस समझ में आ गई। अब बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस की। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एसिमिलेशन, ठीक है। अब बेटा एसिमिलेशन क्या होती है, तो जो आपने फूड को एब्जॉर्ब किया, अब उसको पूरी बॉडी में क्या करना, सर्कुलेट करना, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कौन बेटा, तो ये हमारा ब्लड करेगा और लिम्फ वेसल्स करेगी। अब पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स नहीं होती, जहां पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वहीं पे होती। अब ये क्यों, ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा जो फेट होते हैं, फेट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, आगे बात समझ में, वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, फंस जाएंगे हो तो उसको क्या करता है, जो लिम्फ है बेटा, आगे बात समझ में, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वो लिम्फ बेटा मिसल्स ग्रेन्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, छोटे छोटे मिसल्स ग्रेन्यूल बन जाते हैं, और वो इसी वे में हमारी बॉडी ब्लड के अंदर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है सर्कुलेट एनर्जी। क्या करना है, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी। किसका सर्कुलेशन करना बेटा,
एनर्जी का। अब एनर्जी का सर्कुलेशन करने के लिए क्या है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या करना है, बाइंड अप करना। आगे बात समझ में। तो एसिमिलेशन मतलब जो आपने एब्जॉर्ब किया खाना एनर्जी को, उस एनर्जी को हर एक टिश्यू और हर एक सेल के पास पहुंचाना है। तो सेल से बने हैं टिश्यू, टिश्यू से बने हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम। तो सेल के पास कहां से लगेगा जो एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी कहां से लिए, टिश्यू के पास से लिए। आगे बात समझ में। तो 4 प्रोसेस समझ में आ गई। अब आपने ये सारी प्रोसेस कर ली, खाना ले लिया, खाने को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर दिया, और वो ब्रेक डाउन होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद सारा जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है सबको एनर्जी मिल गई। अब वो एनर्जी तो मिल गई, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या बना है, अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल, उसको बॉडी से थ्रो ऑन करना, बाहर करना, नहीं तो बॉडी के अंदर पॉइजनस फैल जाएगा। जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया और डाइजेस्ट करने बाद, एब्जॉर्ब करने बाद एनर्जी बन गई और एनर्जी सर्कुलेट हो गई, अब वो क्या बचा है, वेस्ट प्रोडक्ट बचा है आर्यवासन में, जिसको बोलते हैं फेकल मैटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहा, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएगा। तो जो 5 नंबर की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे ईजेशन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, ईजेशन। तो ईजेशन के अंदर क्या करेंगे, जो कौन सा है फेकल मैटर, कौन सा बेटा, फेकल मैटर जो है उसको बॉडी से क्या करना है, थ्रो ऑन करना है, या आउट ऑफ द बॉडी। क्या करना है उसको, आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से क्या करना है, उसको बाहर करना है, नहीं तो पॉइजनस फैल जाएगा, पॉइजन बन जाएगा लॉन्ग टाइम तक। वो फेकल मैटर जो क्या है, अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो डाइजेशन इन्वॉल्व इन 5 प्रोसेस। फर्स्ट कौन सा है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। जब खाना इंजेस्ट करोगे उसको क्या बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन। अब जो खाना इंटेक किया उसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देना। किसके किसके थ्रू ब्रेक डाउन होगा बेटा, वो या तो एंजाइम या एसिड के थ्रू। ठीक है, आगे बात समझ में। थर्ड प्रोसेस कौन सी है, एब्जॉर्प्शन। जो फूड तोड़ा है उसको बॉडी के अंदर क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। कहां पे एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे बात समझ में। और फोर्थ प्रोसेस कौन सी है, जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो उसको क्या करना, एनर्जी को सर्कुलेट करना। और फिफ्थ प्रोसेस क्या है, जो अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल उसको बॉडी से क्या करना है, बाहर करना। आगे बात समझ में। तो ये डाइजेशन की 5 प्रोसेस है। जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए, ले लिया, ठीक है, समझ में आए बात। तो डाइजेशन 5 प्रोसेस के अंदर आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसको देख लेते हैं 1 बाय 1। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की। इसकी बात करेंगे बच्चा लोग, एलिमेंट्री कैनाल। गाता रहे मेरा दिल, अच्छा गाना है ना, सुना आप लोगों ने? सुनना बेटा, अच्छा गाना है। चलो, जब गाना नहीं गाते हम लोग। अब बात करते हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा एक क्या है, फूड पाइप। हमने पढ़ा था भाई डाइजेशन 2 प्रोसेस होती है डाइजेशन की, कौन कौन सी, बायोकेमिकल और एक मैकेनिकल। तो अब बात करते हैं मशीन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चा लोग, मशीन की बात करते हैं। तो डाइजेशन जो हो रहा है एक मशीन के थ्रू हो रहा है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है क्या है बच्चा लोग, एलिमेंट्री कैनाल। ये लिख दिया हमने एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कैनाल क्यों बोला, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, लॉन्ग ट्यूब है, नेरो। आगे ऑप्शन में। तो एलिमेंट्री कैनाल की बेटा एंटेरियर ओपनिंग होती है माउथ में, ये देखो ये माउथ है, और पोस्टेरियर कहां पे होती है, एनएस में। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल क्या है, स्लाइड लाइक एपर्चर है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल क्या है, एक स्लाइड है। आगे बात समझ में, जिसके अंदर क्या आ रहा, खाना जा रहा। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटेरियर ओपनिंग कहां पे बेटा,
एंटीरियर ओपनिंग, पूरा लिख देता हूं, एंटीरियर ओपन इन माउथ। कहां पे ओपनिंग है बेटा? माउथ के अंदर, आगे की तरफ कहां पे? माउथ के अंदर। और ये पोस्टेरियर कहां पे ओपन हो रही बेटा? पोस्टेरियर ओपन इन, कहां पे हो रही है? एनस के अंदर। कहां पे हो रही है? एनस के अंदर। आगे बात समझ में? तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एंटेरियर कहां से ओपन हो रही? माउथ से। ये माउथ के अंदर एंटेरियर ओपनिंग हो रही बाहर, किसके अंदर? अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर। तो माउथ की ओपनिंग क्या है? अपर एंड लोअर लिप्स, एंटेरियर ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही बच्चा लोग? माउथ से, और पीछे कहां पे जाके खत्म हो रही? एनस के अंदर। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं भाई। जो मशीन की बात की ना हमने, वो मशीन कैसी होती है। ठीक है, इसको चलो रफ कर दूं, ये लीजिए रफ कर दिया। तो देख लेते एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा माउथ की। ये दिख रहा माउथ? चलो तो मैं बना देता हूं ये माउथ। अच्छे से सुनना ध्यान से बेटा। ये हो गया आपका माउथ। ठीक है, चलो और यहां देखो, समझना ध्यान से ना। तो देखो यहां पे ये है आपका नेजल चेंबर, मतलब नोज। ठीक है, इसको क्या लेवल कर देता हूं मैं? नेजल केविटी। क्या कर देता हूं मैं? नेजल केविटी। नेजल केविटी, नेजल केविटी मतलब नोज की बात कर रहे हैं। तो नोज से बेटा आपको क्या आता है? एयर आती। क्या आती नोज से? सॉरी, एयर आती। तो ये नोज से बेटा आ रही है एयर। क्या आ रही है? ये लिख देता हूं, एयर। इज इट क्लियर? नीचे है आपका माउथ, ये। तो माउथ से क्या आएगा बेटा? फूड आएगा। क्या आएगा? फूड। क्लियर है? तो ये आएगा फूड। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माउथ। माउथ को क्या बोलेंगे हम लोग? ओरल केविटी। क्या बोलेंगे बेटा? ओरल केविटी। क्लियर है? तो माउथ के अंदर भी बकल केविटी, ओरल केविटी होती है। तो उसको डिटेल में बाद में देखेंगे हम लोग। पहले डायग्राम देख लेते भाई, ये एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक खत्म हो रही है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, नेजल केविटी यानी कि नोज, और ओरल केविटी यानी कि माउथ। तो ये बेटा आपकी क्या है? नोज यानी नेजल केविटी, और ये क्या है आपका? माउथ यानी ओरल केविटी। क्लियर? अब देखो यहां पे नेजल केविटी और ओरल केविटी दोनों को सेपरेट करने के लिए एक बीच में क्या है? एक स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात? याद रखो, देखना बेटा, ये है नोज यानी कि नेजल केविटी, और ये है आपका क्या है? माउथ। तो यहां से तो एयर आ रही है और यहां से क्या आ रहा है? फूड आ रहा है। दोनों को सेपरेट करने के लिए एक वॉल है, दिख रही है? ये नेजल केविटी है, ओरल केविटी, दोनों को सेपरेट करने के लिए बेटा एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लोग सेप्टा। क्या बोलते हैं? तो ओरल केविटी, नेजल केविटी एंड ओरल केविटी दोनों को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बेटा सेप्टा। क्या बोलेंगे? सेप्टा। क्लियर है? ये बीच में सेप्टा है। अब ये देखो ऊपर की तरफ यहां पे, तो सेप्टा में भी बेटा जो ओरल केविटी, नेजल केविटी दोनों को सेपरेट कर रहा। यहां से सेपरेट क्यों? यहां से एयर आ रही है और यहां से फूड आ रहा। अब आगे जाके देखो एक कॉमन पैसेज बना रहा। ठीक है, तो पहले वहां नहीं आते, पहले यही समझते। तो यहां आगे की तरफ बेटा सेप्टा पे, यहां पे होता है हार्ड पैलेट। क्या होता है बेटा? तो इसका नाम है हार्ड पैलेट। अब ये पैलेट का मतलब क्या होता है? पैलेट का मतलब होता है बेटा तालू। ठीक है, यहां पे देखो टंग को टच करके देखो, यहां आगे रहता है। दिस इज हार्ड पैलेट। इरेगुलर मतलब उसके अंदर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो इरेगुलर शेप है उसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। इरेगुलर मतलब रफनेस, सरफेस है रफ। मैं टच करके देखो टंग का। तो आगे की तरफ बेटा इसको बोलते हैं सेप्टा के ऊपर जो है हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे बेटा? हार्ड पैलेट। क्लियर है?
तो ये हार्ड पैलेट है, और इसके आगे थोड़ा सा पीछे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे बेटा? सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है? बात समझ में आई मेरी? नेजल केविटी और ओरल केविटी को बीच में से सेपरेट करने के लिए है सेप्टा, ठीक है, जैसे फ्लेव लाइक स्ट्रक्चर। अब इस सेप्टा के अंदर आगे की तरफ यहाँ पे हार्ड पैलेट, देखो सरफेस टंग टच करके देखो ऊपर, ये इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और इसके अंदर रफ सरफेस है। अब वो रफ सरफेस क्यों है, उसका भी काम है कि यहाँ पे टेम्परेली बेटा क्या होता है, फूड स्टोर होता है। क्या होता है? टेम्परेली फूड स्टोर होता है। मतलब टंग क्या करे, टीथ क्या करे, उसको खाने को चबा रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं चले जाए बड़े पार्टिकल, वापस क्या आ रहा, दांत के पास, टीथ के पास आ रहा है, ठीक है। तो सेप्टा के ऊपर क्या दिखेगा, आगे की तरफ हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ देखो, टंग को टच करो यहाँ पे अंदर की तरफ, तो देखो सॉफ्ट स्ट्रक्चर दिखेगा आप खुद टच करके देखो। तो आगे की तरफ क्या है बेटा, हार्ड पैलेट, हार्ड स्ट्रक्चर, और पीछे की तरफ है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? तो सेप्टा के आगे वाले हिस्से पे हार्ड पैलेट दिखेगा, पीछे वाले हिस्से पे सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। क्लियर है? अब देखो, आप लोगों ने कार्टून मूवी देखी होगी ना, तो जैसे ही कार्टून अपना बड़ा सा मुंह फाड़ता है तो वहां पे एक हैंग आउट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता ना, ठीक है, ऐसे झूलता रहता है। एडवर्टाइजमेंट देखे होगा आपने, बैक्टीरिया के लिए, कफ सिरप के लिए, कफ सिरप के लिए आते ना, तो वो झूलते रहते बैक्टीरिया, उसके ऊपर झूला बना के। वो बेटा झूला बहुत काम का है, तो वो झूला यहाँ पे लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? ये झूला लगा दिया मैंने ऐसे, तो इस झूले का नाम है बेटा यूवुला। क्या नाम है? यूवुला। यूवुला, इसको यूवुला। अब यहाँ पेलेट के ऊपर है तो यूवुला पेलेंटाइन ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यूवुला पेलेंटाइन। आगे बात समझ में? तो ये झूले का काम क्या है भाई? तो बेटा जब डूरिंग सेलोइंग फूड, तो यहां से बच्चा लोग खाना आएगा माउथ के अंदर, तो ये खाना बेटा रिटर्न नेजल केविटी के अंदर ना चले आए। तो डूरिंग सेलोइंग ऑफ फूड प्रिवेंट बाय नेजल केविटी, तो यूवुला क्या करता है, जब खाना निकलते हैं तो ये नेजल केविटी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। यहां देखना, ये यूवुला है, खाना यहां से आ रहा था, खाना यहां ना चले, खाने को कहा ना नीचे आना है। इसलिए अगर बात समझ में, फूड को कहा आना है, फूड को ऐसे नीचे आना है, यहां चले गया तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या करता है, खाना निकलते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, और नेजल केविटी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। आगे बात समझ में? तो क्लियर है, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेजल केविटी ओरल केविटी को सेपरेट करने वाला सेप्टा है, जिसके आगे की तरफ एंटेरियर क्या है, हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ क्या, सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के नियर क्या है बेटा, यूवुला, जिसको क्या बोलते हैं, यूवुला पेलेंटाइन। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो पेलेंटाइन बोन भी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है। अब देखो, माउथ से तो आ रहा फूड, ओरल केविटी से आ रहा फूड, और नेजल केविटी से आ रही है। अब आगे जाके देखो, दोनों कॉमन पैसेज बन गए। समझ में आ रही बात? ये आया बेटा एयर, और यहां से आ रहा फूड, आगे जाके स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे फेरिंग्स। दिस इज अ नीट में आया क्वेश्चन है बेटा। क्या बोलता है, नेजल केविटी एंड ओरल केविटी आगे जाके एक केविटी और बनाएगी, जिसको बोलेंगे शॉर्ट फेरिंग्स। दिस इज अ कॉमन पैसेज कंडक्टिंग एंड फूड एंड एयर। आप देखो, पहले तो दो नेजल केविटी और ओरल केविटी सेपरेट थी, अब ये दोनों देखो, एयर और दोनों पहले तो सेपरेट था, अब यहां से फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है। अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। दिस इज अ कॉमन पैसेज कंडक्टिंग फूड एंड एयर। तो ये क्या काम कर रहा है बेटा, फूड को प्लस एयर दोनों को कंडक्शन कर रहा है। आगे बात समझ में? तो उसको क्या बोला मैंने, दिस इज अ फेरिंग्स, दिस इज अ कॉमन पैसेज, एयर एंड फूड को दोनों कंडक्ट कर रहा। अब बेटा यहां से हमारी पिक्चर स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही फेरिंग्स का लोअर एंड, नीचे की तरफ फेरिंग्स आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस। क्या नाम है बेटा, दिस इज अ फूड पाइप। ये अब हमारा फूड पाइप की क्या हो गई, ओपनिंग स्टार्ट हो गई। अब यहां पे देखो समझने वाली बात है, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक, ऐसे दो ट्रैक होते हैं,
आगे की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और पीछे की तरफ क्या होता है, यहां समझना। ये आपका बेटा आ गया फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग्स। अब यहां पे देखो दो पाइप है, आगे की तरफ कौन सा पाइप है बेटा, ये वाला विंड पाइप, ये एयर का पाइप है, और ये फुट पाइप है। सुनना ध्यान से, ये एयर पाइप है और ये फुट पाइप है। अब यहां से देखो एयर और फुट दोनों आ रहा, तो हम जब खाना निकलेंगे तो यहां पे एक बेटा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। तो ये खाना बेटा कहां जाना है, इस फुट को जाना है यहाँ पे फुट पाइप के अंदर, यहां आ गया यहाँ पे एयर पाइप के अंदर आ गया, तो हम मर भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये खाना चले जाएगा लंग्स के अंदर। कहां चले जाएगा, लंग्स के अंदर। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, तो यहाँ पे दो पाइप है, ऐसे आगे की तरफ बेटा हमारा ये विंड पाइप है, सांस लेने वाला पाइप दिख रहा है, हाथ लगा के देखना है, ट्रेकी है। आगे की तरफ होता हमारा ये विंड पाइप और पीछे की तरफ होता है ऐसे दो ढक्कन होते हैं। तो ये आगे की तरफ क्या हो गया, विंड पाइप, एयर पाइप, और पीछे की तरफ क्या हो गया, फुट पाइप। तो जब खाना निकलते हैं तो ये वाला पाइप बेटा बंद होता। अब बंद करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये खाना इसके ऊपर गिर भी गया तो ये यहां आ जाता है सीधे, कहां पे, यहां पे फुट पाइप के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये यहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस को कौन कवर करके रखा है, ग्लोटिस को कवर करके रखा है एपिग्लोटिस। और यहीं पे एपिग्लोटिस के पास में स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स। बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स कौन है, तो उसका नाम क्या है, लेरिंग्स। वोकल कॉर्ड ही बोलते हैं इसको, आरी बात समझ में। तो लेरिंग्स क्या करेगा, लेरिंग्स के अंदर जाने से एपिग्लोटिस क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही खाना आएगा यहाँ पे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये बेटा न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, क्या है, ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। आगे बात समझ में। तो जब खाना निकलेंगे तो विंड पाइप बंद हो जाएगा और ठीक है फुट पाइप क्या होगा, ओपन रहेगा। आगे बात समझ में। चलो अब हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे ना बेटा, तब वहां पे समझेंगे इस पिक्चर को। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फुट पाइप की बात कर रहे हैं, मतलब डाइजेशन चैप्टर पर टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है क्या है, डाइजेशन। जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे वहां पे इसकी पिक्चर को क्लियर समझेंगे। तो फेरिंग किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, आगे जाके किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। दिस इज अ फूड पाइप। अब इसोफेगस का लोअर एंड, ये भी एक ट्यूब है बेटा। तो इसोफेगस का लोअर एंड बेटा हमारे एक पेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, पेट के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। तो इसोफेगस का लोअर एंड, ये इसोफेगस है, इसका बेटा ये वाला लोअर एंड है। यहां पे होता है ढक्कन और एक ढक्कन यहां पे होता है। अब बोलोगे सर ये ढक्कन है वो काम क्या है, तो इसोफेगस का लोअर एंड स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है। तो स्टमक के अंदर जो इसोफेगस का लोअर एंड ओपन हो रहा है, तो उस ढक्कन को बोलेंगे, इस ढक्कन का नाम है कार्डियक स्पिंटर। स्पिंटर यानी ढक्कन। आगे बात समझ में। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, कार्डियक स्पिंटर। स्पिंटर। अब सर इसको कार्डियक स्पिंटर ही क्यों बोला बच्चों, कार्डियक स्पिंटर बोला इसलिए बेटा कि यहां पे देखो ये जो है कर्व बन रहा ना, इसको बोलते हैं कर्वेचर। यहां पे देखो बड़ा कर्व बन रहा, बड़ा बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर और इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। क्योंकि यहां पे बेटा हार्ट सिचुएटेड होता है, हार्ट यहां तक, तो यहां पे कर्वेचर बन रहा है, तो इसका नाम है कार्डियक। कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड, हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो इस कर्वेचर का नाम है कार्डियक स्पिंटर। ये जो यहाँ पे कर्वेचर बनाएगा आगे की तरफ, इसको ये जो ढक्कन है स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है, तो किसके थ्रू इसोफेगस का लोअर एंड ओपन हो रहा है स्टमक के अंदर, कार्डियक स्पिंटर के थ्रू ओपन हो रहा। आगे बात समझ में, फिर से सुनना, इसोफेगस का लोअर एंड स्टमक के अंदर ओपन हो रहा, ठीक है, किसके थ्रू हो रहा, कार्डियक स्पिंटर। इसका एक और नाम भी है, तो हमें पता है स्टमक के लिए हम लोग बेटा गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं या गैस्ट्रिक यूज करते हैं। इसे क्लियर, स्टमक के लिए हम लोग गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं, और इसोफेगस तो फूड पाइप है ही सही, तो इसका एक और नाम भी हो सकता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर। तो या तो कार्डियक स्पिंटर याद रख लो आप, या ये याद नहीं रख रहे हो तो इसका एक और नाम है
गेस्ट्रो किसके लिए बोला मैंने, स्टमक के लिए, गेस्ट्रो इसोफेजियल, कौन सा, गेस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर। आगे बात समझ में, या तो कार्डियक स्पिंटर या गेस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर ही बोल सकते हैं इसको। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो, तो लोअर इसोफेगस का लोअर एंड किसके अंदर ओपन हो रहा है, स्टमक के अंदर। किसके अंदर हो रहा, स्टमक के अंदर। आगे बात समझ में, स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है तो कौन सा स्पिंडर गाइडेड कर रहा है उसको, कार्डियक स्पिंडर। तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कार्डियक है तो कार्डियक स्पिंटर, कार्डियक नाम से दे दिया इसको। सेकेंड वाला ये पार्ट है बेटा फंडस, क्या है, फंडस, ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। और ये वाला जो है बेटा पूरा यहां तक, इसको बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा पाइलोरस, क्या बोलेंगे, पाइलोरस। अब देखो यहां पे इसोफेगस का लोअर एंड ओपन हुआ था स्टमक के अंदर, उसको बोला था कार्डियक स्पिंडर। अब यहां भी देखो स्पिंडर एक, यहां भी तो बेटा एक ढक्कन है, तो यहां पे पाइलोरस इसका नाम है, तो इसके नाम से ही दे दिया हमने पाइलोरिक स्पिंटर। क्या नाम दे दिया बेटा इसका, पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, स्पिंटर यानी ढक्कन। अब देखो तो स्टमक के कितने, हमारे पेट के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। कार्डियक स्पिंटर मतलब कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो इसोफेगस का लोअर एंड हमारे स्टमक के अंदर ओपन हो रहा, और स्टमक आगे जाके ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको बोलेंगे हम लोग डिओडिनम। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, डिओडिनम। यहां पे पाइलोरिक स्पिंटर के थ्रू हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल आगे कंटिन्यू हो रहा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो ये सी लाइक स्ट्रक्चर अपीयर कर रहा है, क्या अपीयर कर रहा, सी लाइक स्ट्रक्चर अपीयर कर रहा। देखो थोड़ा सा और आगे बना देता हूं, सी लाइक स्ट्रक्चर या यू भी बोल सकते हैं इसको, दिख रहा सी लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डिओडिनम। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो स्टमक का लोअर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिओडिनम। और किसके थ्रू हो रहा, तो क्या बोलोगे, पाइलोरिक स्पिंटर के थ्रू। क्लियर हुआ। स्टमक का लोअर एंड, ये अपर है और ये लोअर है, तो लोअर एंड हमारे सी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ये वाला पार्ट है बेटा डिओडिनम। आगे बात समझ में। और किसके थ्रू ओपन हो रहा, तो आपसे पूछेगा पाइलोरिक स्पिंटर। बेटा ये नीट में आते हैं क्वेश्चन, क्लियर है, ये नीट में पूछता है, इन स्पिंटरों के नाम पूछ लेता है। क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो स्टमक के नीचे जस्ट यहां पे स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेंक्रियास। क्या बोलेंगे हम लोग, पेंक्रियास। ठीक है, तो स्टमक के नीचे की स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा, इसको बोलते हैं बेटा पेंक्रियास। सभी ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस था, कैसे हो रहा, तो देखना, सुनना ध्यान से अच्छे से। अब यहां से ये हो गया गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर किसके अंदर अटैचमेंट है, तो यहां पे लार्जेस्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलेंगे इसको, लीवर, जो राइट साइड प्रेजेंट होता है। कहां पे होता है, राइट साइड प्रेजेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर। और इसको क्या लेबल करेंगे बेटा हम लोग, गॉल ब्लैडर। क्या करेंगे, गॉल ब्लैडर। क्लियर है। तो सुनना ध्यान से, लीवर के अंदर बनता है बेटा बाइल जूस। क्या बनता है बेटा, बाइल जूस। तो लीवर बनाता है बाइल जूस और स्टोर करने के लिए दे देता है गॉल ब्लैडर को। तो लीवर के अंदर हिपेटिक डक्ट होती, हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लीवर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, लीवर के लिए। और गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, स्टमक के लिए। और कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हार्ट के लिए। तो यहां पे लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट कैसे आती है, ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये डक्ट ओपन होती किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब यहां पे गॉल ब्लैडर की भी अपनी एक डक्ट है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी सुपरफिशियली देख रहे हैं हम। तो लीवर से आ रही है हिपेटिक डक्ट
और लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, और बाइल जो करता है फैट को डाइजेस्ट। आगे बात समझ में। तो लीवर क्या करता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एक एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। यहां से हेपेटिक डक्ट लेके आती है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। तो आगे जाके हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आगे जाके बना लेगी बेटा कॉमन बाइल डक्ट। तो ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट, ये देखो ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। अब पेंक्रियाज से बेटा एक डक्ट आ रही है, ये देखो ये पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज से भी डक्ट आ रही है जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लेके। तो यहां पे देखना ये डक्ट आपस में जाके डिओडिनम के अंदर ओपन हो जाती है, दिख रहा आपको, ये देखो, ठीक है, ये देखा, मतलब ये बाइल डक्ट हो गई और ये पेंक्रियाटिक डक्ट हो गई। तो ये पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और यहां से बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस आ रहा। अब ये दोनों जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो डिओडिनम सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसके अंदर ओपन हो रही है। किसके अंदर ओपन हो रही है, डिओडिनम के अंदर। तो ये जो बाइल डक्ट और हिपेटिक पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों जाके ओपन हो रही है डिओडिनम के अंदर। तो जो डिओडिनम के अंदर ओपन हो रही है उस डक्ट को बोलते हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। अब बेटा हिपेटो कहां से आया, तो लीवर के लिए, लीवर से आया बाइल डक्ट के लिए, और पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाटिक डक्ट है, उसको बोलते हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। आगे बात समझ में। तो ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडिनम के अंदर, और किसके थ्रू ओपन होता है, तो स्पिंटर ऑफ ओडाई। वेरी वेरी आईएमपी, ये बेटा इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है कि हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला जो डक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडिनम के अंदर ओपन हो रही है। तो ओपन करने के लिए वहां पे एक स्पिंटर की तरह काम करता है, जहां पे स्पिंटर देखे थे ना हमने, कार्डिक स्पिंटर और स्पाइलोरिक स्पिंटर, ऐसे स्पिंटर की तरह काम करती है, उसका नाम है स्पिंटर ऑफ ओडाई। वेरी वेरी आईएमपी, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां से देखो, यहां से तो बाइल जूस आ गया और यहां से पेंक्रियाटिक जूस आ गया। तो बाइल जूस क्या करेगा, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लेके आ रहा है, और यहां से पेंक्रियास से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं, और माउथ से सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट यहीं से धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे 4 to 5 आवर्स क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टमक। इसके अंदर HCl सिक्रेट करने वाली ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट है। आगे बात समझ में। तो ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, ठीक है, ये सारी सेल्स इसके अंदर है बेटा, क्लियर है। तो डिओडिनम आगे जाके सेकेंड पार्ट बना लेगा जिसको बोलते हैं हम लोग जेजुनम। क्या बोल देंगे, जेजुनम। आगे बात समझ में। ये मैंने बना दिया बेटा जेजुनम, क्या है, तो डिओडिनम किसके अंदर ओपन हो रहा है, तो इसके 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, दीदी डिओडिनम, जीजा जेजुनम, और आयन में दीदी जीजा और में। तो दीदी यानी डिओडिनम, जीजा यानी जेजुनम, और आई यानी में इलियम, क्लियर है। दीदी जीजा में याद रखना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो ये वाले पार्ट को बेटा बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, जेजुनम। क्या बोलूंगा, जेजुनम, क्लियर है। तो डिओडिनम से आगे वाला स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का बना, क्या है, जेजुनम। अब यहां देखो ये बनता है इलियम, क्या नाम है इसका, इलियम। तो बेटा ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो इसका नाम यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूं, इसको बोलते हैं डिओडिनम। क्या बोलते हैं, डिओडिनम, क्लियर है। अब देखो यहां पे इसके अंदर विलाई भी होती, डिटेल में पढ़ेंगे। ये फूड को डाइजेस्ट कर देता है, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल, तो यहां पे देखो इलियम, यहां से ओपन होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये बना देता हूं मैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में। तो अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन गया, और यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर एंड पे यहाँ पे एक फिंगर लाइक पोजीशन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, अपेंडिक्स। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर
ह्यूमन बीइंग, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे ह्यूमन के अंदर, और ये बेटा हर्बीवोरस के अंदर के लिए क्या है, वेल डेवलप है। हर्बीवोरस के अंदर वेल डेवलप क्यों बेटा, क्योंकि वो क्या करते हैं, ग्रीन हर्ब को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, हरी घास खाते हैं। तो घास के अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज होता है, हमारी बॉडी बेटा सेल्यूलोज को इजी वे में डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हमारे लिए तो वेस्टिजियल ऑर्गन। रेबिड के अंदर वेल डेवलप है। आगे बात समझ में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो आगे जो प्रोजेक्शन बन रहा फिंगर है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसको बोला इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इसका नाम है सीकम। क्या है बेटा, सीकम। आगे बात समझ में। तो यहां भी देखो एक ढक्कन देखने को मिल रहा है आपको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसका इस ढक्कन को नाम दे देते हैं हम लोग इलियो सिकल वॉल्व। मतलब ढक्कन का नाम क्या दे दिया, इलियोसिकल वॉल्व। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है बेटा, सीकम। तो इलियोसिकल वॉल के थ्रू क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के ओपन हो रहा है अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल। और ये असेंडिंग कोलम, ये ट्रांसवर्स कोलम, ये डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड कोलन, तीनों 4 कोलन होती है। ये वाला कौन सा है जो डिटेल में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। तो सबको मिला के मैं नाम दे देता हूं कोलोन। क्या दे देता हूं, कोलोन। आगे बात समझ में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड हो गया कोलोन, और थर्ड पार्ट जो हो गया बेटा उसका नाम है रेक्टम। क्या है, रेक्टम। और रेक्टम आगे जाके एनस के अंदर खत्म हो जाता है। क्लियर है। और ये जो फूड पार्टिकल क्या थे, अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल, ये बाहर चले जाते हैं बॉडी से। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे बात सुन, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो हमारी बॉडी बेटा मशीन की तरह काम कर रही है। तो ये क्या है, एक मशीन है। तो कहां से मशीन की स्टार्ट हो रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग माउथ से हो रही है और पोस्टीरियर एनस के अंदर जाके जो हमारा अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता। आगे बात समझ बेटा। तो माउथ से फूड कहां पे आ रहा, कॉमन पैसेज फेरिंग, फेरिंग से इसोफेगस फूड पाइप, और इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से कहां पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर चले जाता है। जल्दी से बेटा इसका क्लिप ले लीजिए। आगे बात समझ में, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सारे स्ट्रक्चर 1 बाय 1 बाय हमें डिटेल में देखना है। तो हमने माउथ के अंदर क्या देखा था कि माउथ क्या है, एक हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स स्लाइड लाइक एक एपरेटस है। आगे बात समझ में। और किसके अंदर ओपन हो रहा, अपर और लोअर लिप के अंदर। उसको डिटेल में माउथ से स्टार्ट वापस से करेंगे हम लोग। क्लियर है। तो जल्दी से बेटा इसका फोटो ले लीजिए।